ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप अकेले हैं और ये सुन रहे हैं तो हो सकता है इस कहानी के कुछ हिस्से आपको देर तक सोने न दे, क्योंकि ये कहानी भूतों की नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी रूह कांप जाती है। कभी आपने महसूस किया है कुछ जगहों पर जाते ही बिना वजह दिल भारी हो जाता है, ना कोई आवाज ना कोई साया, फिर भी अंदर कुछ बैठने लगता है। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों यहाँ अच्छा नहीं लगता। असल में वो डर दिमाग का नहीं होता, वो डर रूह का होता है। 90 के दशक की बात है। उस समय लोग ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी इन शब्दों को नहीं जानते थे। अगर कोई इंसान अचानक बदल जाता था तो बस यही कहा जाता था, इसकी रूह कांप गई है। अब एक सवाल, अगर किसी इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाए और वो मर जाए तो क्या उसकी रूह चुपचाप चली जाती है या वो शिकायत करती है? राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी स्कूल था। दिन में बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई वहां रुकता नहीं था। चौकीदार रोज कहता था स्कूल बंद होने के बाद यहाँ कोई और भी रहता है। लोग हंसते थे। एक दिन नया मास्टर आया, पढ़ा लिखा, डर से दूर। उसने कहा आज मैं खुद रुकूंगा। रात के करीब 8:40 स्कूल में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। अचानक ब्लैक बोर्ड से चक चक की आवाज आई, जैसे कोई चौक से लिख रहा हो। मास्टर उठा और बोर्ड की तरफ गया। बोर्ड पर लिखा था मैंने शिकायत की थी। उस पर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो लाइन सीधे उसके अंदर उतर गई थी। अगले दिन मास्टर ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। 25 साल पहले उसी स्कूल में एक लड़की ने फांसी लगाई थी। कारण लिखा था कैरेक्टर डाउट। लेकिन लोकल लोगों ने बताया मरने से पहले वो लड़की प्रिंसिपल के कमरे में रोई थी और आखिरी बार बोली थी सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं गलत नहीं हूं। किसी ने नहीं सुनी। लोग कहते हैं जब किसी की शिकायत जिंदा रहते नहीं सुनी जाती तो मरने के बाद वो शिकायत जगहों में बस जाती है, और जहां अन्याय हुआ होता है वहीं जाकर लोगों की रूह कांप जाती है। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। उस मास्टर ने उस लाइन को कई दिनों तक भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो शब्द उसके कानों में अटक गए थे। मैंने शिकायत की थी। वो लाइन डरावनी नहीं थी, पर भारी थी, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि कोई उसकी बात सुन ले। कुछ दिन बाद मास्टर ने महसूस किया कि स्कूल में आने वाले बच्चे अजीब तरह से चुप रहने लगे हैं, खासकर छोटी कक्षाओं के बच्चे। वो क्लास में बैठते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखते, जैसे कोई वहां खड़ा हो। एक दिन 6 साल की एक बच्ची क्लास के बीच रोने लगी। मास्टर ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा सर वो दीदी बोल रही है। मास्टर बोला कौन सी दीदी? बच्ची ने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और बोली जो बोल रही है कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उस दिन के बाद मास्टर ने स्कूल में अकेले रुकना बंद कर दिया, लेकिन डर वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद वो स्कूल छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वहीं उसे एक बुजुर्ग मिले। बातों बातों में उसने स्कूल वाली घटना बता दी। बुजुर्ग चुप हो गए, फिर बोले बेटा कुछ आत्माएं मारने नहीं आती, वो शिकायत लेकर आती है। बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने ऐसी कई जगह देखी हैं जहां लोग बिना वजह घबरा जाते हैं। ना भूत दिखता है ना आवाज आती है, बस अंदर से कुछ कांप जाता है। ऐसी ही एक जगह थी राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर एक कच्चा रास्ता, दिन में सामान्य और रात में सुनसान। लोग कहते थे उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक आंखों में पानी आ जाता है। एक रात एक ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से निकला। रेडियो चल रहा था, सब ठीक था। अचानक उसने ब्रेक मारा। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, चेहरा साफ, डरावनी नहीं। उस औरत ने सिर्फ इतना कहा भैया मेरी बात सुनोगे? ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया। औरत बोली मैं गलत नहीं थी। बस इतना कहकर वो पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। ड्राइवर सीधा गांव पहुंचा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोगों ने सुना तो एक बूढ़ी औरत बोली वो तो 20 साल पहले जलकर मर गई थी। मरने से पहले उसने भी यही कहा था मेरी बात कोई सुन ले। लोग कहते हैं जब शिकायत बहुत देर तक अनसुनी रह जाती है तो वो आवाज नहीं बनती,
वो वजन बन जाती है, और जहां वो वजन होता है वहां लोगों की रूह अपने आप कांप जाती है। उस रास्ते की घटना के बाद लोगों ने मान लिया कि कुछ शिकायतें जगह बदल लेती हैं, लेकिन असल डर तब शुरू हुआ जब शिकायत लोगों के साथ चलने लगी। उस इलाके में एक नया परिवार आया, शांत लोग, किसी से ज्यादा मतलब नहीं। घर पुराना था लेकिन मजबूत। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा, फिर घर के अंदर छोटी छोटी बातें अजीब होने लगी। बिना हवा दरवाजा हिलना, रात को पंखे की आवाज बदल जाना। कोई डरावनी बात नहीं, बस थोड़ी बेचैनी। एक रात घर की मां नींद से उठी, उसे लगा कोई पाप सब बैठा है। उसने आंख खोली, कुछ नहीं था, लेकिन उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज आई, आप सुन रही हो ना? वो घबरा गई पर खुद को समझाया कि वहम है। अगले दिन उसका छोटा बेटा स्कूल से आया और बोला, मम्मी आज एक आंटी मुझसे बात कर रही थी। माँ बोली, कौन सी आंटी? बच्चा बोला, जो कह रही थी कि उनके साथ गलत हुआ। उस दिन के बाद वो बच्चा अक्सर चुप रहने लगा, खेलते खेलते अचानक रुक जाता और एक ही जगह देखता रहता। एक शाम पिता ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, क्या हुआ है? बच्चे ने धीरे से कहा, वो आंटी बोलती हैं कि सब लोग उन्हें गलत कहते थे। माँ बाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बात बच्चे के सामने कभी नहीं की थी। कुछ दिन बाद माँ को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में एक औरत सामने खड़ी रहती, चेहरा साफ, आंखें थकी हुई, और हर बार वही एक बात, एक मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगा। हंसी कम, चुप्पी ज्यादा। घर भरा हुआ था फिर भी खाली लगता था। एक रात पिता ने हिम्मत करके कहा, अगर कोई है तो साफ बोलो, क्या चाहिए? उसके बाद पूरा घर एक पल के लिए बहुत ठंडा हो गया, और उसी ठंड में एक आवाज आई, सिर्फ इतना चाहती हूं कि कोई माने कि मैं गलत नहीं थी। उस पल डर नहीं था, लेकिन जो महसूस हुआ वो डर से ज्यादा भारी था। अगले दिन पड़ोस के एक बुजुर्ग ने घर आकर कहा, इस घर में पहले जो रहती थी उसकी मौत गलत इल्जामों की वजह से हुई थी। मरने से पहले वो हर दरवाजे पर गई थी, हर किसी से बोली थी, मेरी बात सुन लो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोग कहते हैं जब शिकायत सुनने वाला नहीं मिलता तो आत्मा डरावनी नहीं बनती, वो अकेली हो जाती है। और अकेली आत्मा जब किसी परिवार के साथ रहने लगे तो वो मारती नहीं, बस हर किसी की रूह को धीरे धीरे कांपने लगती है। उस परिवार ने कुछ महीनों बाद वो घर छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले मां ने उस कमरे में एक दिया जलाया और कहा, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। उसके बाद वो आवाज कभी नहीं आई, लेकिन उस घर में आज भी जो भी नया आता है वो यही कहता है। पता नहीं क्यों यहां आकर सीना भारी हो जाता है, और शायद यही होता है जब किसी की शिकायत अब भी उस जगह में जिंदा होती है। उस घर के बाद ये बात साफ हो चुकी थी कि शिकायत सिर्फ जगहों में नहीं रहती, कभी कभी वो इंसानों के साथ चल पड़ती है। ये घटना उसी समय की है जब लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। एक कस्बे में एक आदमी था, शांत, सीधा, किसी से झगड़ा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी। लोग पूछते, सब ठीक है? वो बस इतना कहता। नींद पूरी नहीं होती। असल में नींद की कमी नहीं थी, वो आदमी हर रात एक ही सपना देखता था। एक औरत सामने खड़ी रहती, कोई डरावनी शक्ल नहीं, कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक सवाल, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या चुप रहते? वो आदमी पसीने में डूबकर जाग जाता। धीरे धीरे उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगा, बात बात पर गुस्सा, खुद पर भी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लग रहा है मैं किसी का बोझ ढो रहा हूं। पत्नी ने हंसकर कहा, कैसी बातें करते हो? लेकिन उसी रात पत्नी ने भी वही सपना देखा। अब दोनों चुप रहने लगे, घर में बातें कम और सन्नाटा ज्यादा। एक शाम उस आदमी ने अपने पुराने दोस्त से सब बता दिया। दोस्त ने ध्यान से सुना और बोला, क्या तुम्हें लगता है कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है? उस सवाल ने उस आदमी को अंदर तक हिला दिया। उसी रात उसने पहली बार जोर से कहा, अगर कोई है तो साफ बोलो। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई
और उसी भारीपन में वो आवाज आई। मैं गलत नहीं थी। वो आदमी रो पड़ा, क्योंकि वो आवाज अब सपने जैसी नहीं थी, वो उसके भीतर से आ रही थी। अगले कई दिनों तक वो आदमी अजीब तरह से बदलने लगा। वो बिना वजह लोगों से बहस करता, गलत बात पर आवाज उठाता, जैसे किसी और का गुस्सा उसके अंदर भर गया हो। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? और उसी पल उसे समझ आया, कुछ शिकायतें जब बहुत देर तक दबी रहती हैं तो वो सिर्फ सुनी नहीं जाना चाहती, वो किसी को अपनी आवाज बना लेती है। वो आदमी अब अपनी नहीं किसी और की लड़ाई लड़ रहा था। लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं रूह का कांपना, जब आपकी आत्मा आपकी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद वो आदमी बीमार पड़ गया। डॉक्टर बोले सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन वो आदमी दिन ब दिन खामोश होता गया। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, कम से कम अब किसी ने उसकी बात तो सुनी। उसके बाद उस कस्बे में एक बात फैल गई, कुछ शिकायतें सुन ली जाएं तो खत्म हो जाती है और कुछ किसी न किसी को अपने साथ ले ही जाती है। यहीं से ये कहानी एक और सवाल छोड़ती है, अगर किसी की शिकायत आप तक पहुंच जाए तो क्या आप उसे सुनोगे या चुप रहकर किसी और की रूह कांपने दोगे? उस आदमी की मौत के बाद लोगों ने उस कस्बे की बातें भुलाने की कोशिश की, लेकिन शिकायतें ऐसे नहीं भूलती। कुछ समय बाद वहीं पास के शहर में एक सरकारी दफ्तर था। पुरानी बिल्डिंग, ऊंची छतें, लंबे गलियारे, दिन में शोर, फाइलें, लोग, रात में सिर्फ सन्नाटा। नाइट शिफ्ट में एक क्लर्क बैठता था, नया था, ज्यादा सवाल नहीं करता। पहले हफ्ते सब ठीक रहा, फिर एक रात उसने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद कागज पलटते हुए उसे लगा जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, बहुत धीमी आवाज। गलती मेरी नहीं थी। उसने कुर्सी पीछे की, खड़ा हो गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कोई डरावनी चीज नहीं दिखी। अगली रात वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। मेरी फाइल कभी खोली ही नहीं गई। अब उसे समझ आने लगा था कि ये आवाज किसी डर से नहीं, किसी दर्द से जुड़ी है। उसने पुरानी फाइल टटोलनी शुरू की। 20 साल पुराना एक केस मिला, एक महिला कर्मचारी सस्पेंड, फिर मानसिक दबाव में आत्महत्या। कारण लिखा था ऑफिस इशू, लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर एक हाथ से लिखा नोट था, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। उस रात क्लर्क बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, डर के मारे नहीं, भारीपन के मारे। अगले दिन उसने अपने सीनियर से वो फाइल दिखाने की कोशिश की। सीनियर ने कहा, पुरानी बातें मत कुरे दो। उसी रात जब वो दफ्तर में अकेला था, वो आवाज पहली बार गुस्से में बदली, अगर तुम भी नहीं सुनोगे तो मैं औरों को सुनाऊंगी। उस पल उस क्लर्क की रूह कांप गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये शिकायत अब रुकने वाली नहीं थी। अगले कुछ हफ्तों में दफ्तर में अजीब चीजें होने लगीं। लोग बिना वजह घबराने लगे, कुर्सी पर बैठते ही सीना भारी, गलियारों में चलते हुए आंखें नम। किसी को कुछ दिखा नहीं, लेकिन सब कुछ महसूस हुआ। आखिरकार वो फाइल ऊपर तक पहुंची, जांच बैठी। सालों पुराना केस फिर खुला और पहली बार लिखा गया, गलती सिस्टम की थी। उस दिन के बाद दफ्तर में वो आवाज कभी नहीं आई, लेकिन उस क्लर्क ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसके शब्दों में, अब मुझे पता चल गया है शिकायत कितनी भारी होती है। लोग कहते हैं जब किसी की बात सच में सुनी जाती है तो आत्मा शांत हो जाती है, लेकिन जो शिकायतें सालों दबा दी जाएं, वो सिर्फ आवाज नहीं बनती, वो कई लोगों की रूह को कांपना सिखा देती है। यहीं पर यह कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ती है। इन सारी घटनाओं के बाद एक बात साफ हो चुकी थी, शिकायत कभी अचानक सामने नहीं आती, वो धीरे धीरे रास्ता बनाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि आत्माएं तंग करती हैं, लेकिन सच ये है कि वो पहले सुनना चाहती है। ज्यादातर मामलों में आत्मा नुकसान तब करती है जब उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है, जब हर दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग एक ही जगह जाकर हर बार अजीब महसूस करते हैं, कभी सीने में दबाव, कभी आंखों में पानी, कभी बिना वजह गुस्सा। वो इसलिए नहीं कि वहां कोई भूत है, बल्कि इसलिए कि वहां किसी की बात आज भी अधूरी पड़ी है। लोग कहते हैं कि आत्माएं न्याय नहीं मांगती,
वो बस इतना चाहती हैं कि कोई ये मान ले, हाँ तुम गलत नहीं थे। और जब ये बात कोई एक इंसान सच में दिल से कह देता है तो बहुत सी चीजें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए कुछ घर आज भी भारी लगते हैं, कुछ रास्ते आज भी रुकवा देते हैं, कुछ दफ्तर आज भी बेचैन करते हैं। वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जो महसूस होता है वो बहुत असली होता है। लोग कहते हैं रूह तभी काम पाती है जब वो किसी और का दर्द अपने अंदर उतार लेती है, और हर बार वो दर्द डर में नहीं बदलता। कभी कभी वो सिर्फ खामोशी बन जाता है। अगर कभी किसी जगह आपका दिल बिना वजह भारी हो जाए तो भागिए मत, एक पल रुकिए। शायद कोई अब भी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि कुछ शिकायतें सुनी जाएं तो वहीं खत्म हो जाती है, और कुछ अगर अनसुनी रह जाए तो लोगों की रूह कांप जाती है। यहीं ये कहानी खत्म होती है।